कौन कौन से देने हैं? आज बड़ा आपने टॉक ऑफ द टाउन है डॉक्टर उस्मान अनवर की तब्दीली, और उसके बाद जो मौसम आने वाला है उस पर भी आपने बात की, आपने सीसीपीओ से बात की, सीसीपीओ पर बात की, आपने कहा कि उनका टनोर कैसा रहा। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका टनोर पंजाब में एक तारीखी टनोर है, ठीक है, और बड़ी यादगार इनिंग खेली है उन्होंने, और बहुत सारे स्टेप्स लिए इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और जो उनकी रैशगाह थी उनको बियाबान करने के हवाले से, और पीटीआई का जनाजा पंजाब में और खुसूसन लाहौर में निकालने के हवाले से, बिल्कुल सारे क्रेडिट ये उनके क्रेडिट पे है। अब बात रही कि ये सियासी, देखें एक जो फूल है वो बाहर नहीं लाता, ठीक, और एक जो तबादला है वो निजाम नहीं तब्दील करता, ठीक है। तो शायद इसी हवाले से किसी शायर ने कहा था कि निजाम बदले बगैर हालात नहीं बदलते, और चिराग बदलने से अंधेरे नहीं बदलते। तो देखिए, ये नए जो आईजी हैं वो आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। जावेद साहब, नए आईजी आए हैं जो उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे रीजंस बताइए कि ये डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तब्दीली के पीछे क्या मुहर्रकात रहे, क्यों बदला क्या उनको? देखिए जी, एक तो उनका तब्दीली जो है वो हुस्न है किसी भी ब्यूरोक्रेट की, और 3 साल का ये टनोर होता है, ये तो बड़े फेवरेट कहते हैं, ये बड़े फेवरेट, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक। और अगर आपने पूछ ही लिया तो फिर बताना पड़ेगा। जी, बताइए। तो अगर मैं ना बताऊंगा तो आपकी तसल्ली नहीं होगी, और हमारे नाजरीन जो है, सर आपको बुलाया यहाँ पे इसलिए बिठाया जाता है कि आप पसे पर्दा वाली खबरें बताएं हमें। तीसरा अटेम्प्ट था। आपको पता है कि ये बंदे किन के हैं, और इस वक्त जो टीम है सर? ये टीम जो है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की टीम जो है वो इन्हें खेल रही है पंजाब में, ठीक, और बड़ी कामयाबी से खेल रही है। और ये भी कहा जाता है कि नून लीग की या मोहसिन नकवी साहब की, ये मोहसिन नकवी की देखिए, नून लीग टांके मिला रहे हैं आप। देखिए, मुझे मरवाना ना, फिर आप डाले ले आएंगी। देखिए, मैंने ऐसे कोई बात नहीं की। मोहसिन नकवी नून लीग के नहीं है, और नून लीग जो है वो मोहसिन नकवी की नहीं है, और ये दोनों ही किसी और के हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नून लीग पंजाब में हुकूमत कर रही है और बंदे मोहसिन नकवी साहब के आए हैं? देखिए ना, टीम तो देखिए, जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये टीम आई थी ना, चीफ सेक्रेटरी साहब उस वक्त आए, मोहसिन नकवी साहब के बाद उस्मान अनवर साहब उनके यानी कि कॉलेज फेलो हैं, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो हैं बिलाल सिद्दीक मियाना साहब बड़े जिम्मेदार अफीसर हैं, अब वो भी उनके क्लास फेलो हैं। देखिए मैडम, मसला ये है कि मैं आज भी कहता हूँ कि उनकी टीम है पंजाब में जो काम कर रही है, ठीक है, अच्छा काम किया उस्मान अनवर ने, लेकिन उनको तब्दील करने की ये तीसरी अटेम्प्ट थी तब्दील करवाने की, और आखिर तलवार। और मैं कहता हूँ कि पंजाब में जो है ब्यूरोक्रेसी की मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी विकेट गिरा दी है। अच्छा। और उसका अनाम उसको ये उन्होंने तो गिराई है, मरकज में भेजा है, तो लेकिन अनाम उनको ही मिला है, वो एक बड़ी पोस्ट पे बैठ गए हैं। बाद लोगों का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है कि ये सियासी है, भाई सियासी होती तो कोई पहले उन्होंने अटेम्प्ट की थी, पहले हो जाती। अब चूंकि पंजाब में उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली है, फेडरल में मोहसिन नकवी साहब की उस पर जरूरत थी। अब देखिए बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और आई भी मैं कहता हूँ कि वो नतीजा नहीं दे सकी जो उनको देना चाहिए था बलोचिस्तान के अंदर, और चीजों के अंदर, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ये वो। अब बलोचिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशन होने हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि एफआईए को बड़ा किरदार मिल रहा है बलोचिस्तान में। अच्छा, और आईबी का किरदार जो है वो एफआईए अब करेगी, और इसके लिए उन्हें बात माद एक ऑफिसर की जरूरत थी जिन्होंने पंजाब को सीधा किया, पीटीआई का खात्मा करने में बड़ी अहम रोल अदा किया। तो फिर सर विकेट कैसे गिरी? फिर तो दूसरे इदारे को सुधारने के लिए उन ऑफिसर की खिदमत नहीं मोहसिन नकवी को अपने एक मजबूत डीजी एफआईए की जरूरत थी, और जो राजा रिफत था। विकेट कैसे गिरी? आपने कहा जी मोहसिन नकवी की विकेट गिर गई, उधर से आप कह रहे हैं जी उन्होंने एफआईए में उनकी तायनाती। 2 चीजें मैडम आपको बताई हैं, आप जो सुनना चाहती हैं वो भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैंने ये कहा कि विकेट गिर गई। अब सच्ची बात ये है कि जो डॉक्टर उस्मान अनवर है ये एक तगड़े ऑफिसर थे, ठीक है, और ऊपर से ऊपर वालों की सरपरस्ती भी थी। मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त बड़े मंजे हुए सियासतदान बन चुके हैं, है तो वो टेक्नोक्रेट, कोई दो राय नहीं सर, है तो वो सहाफी। भारत को उन्होंने उनके ये मोहसिन नकवी है जिसके बारे में राना सुनावला कहते हैं कि उन्हें तो वजीर आजम बनना था, वो वजीर दाखिला बन गए, ये बड़ी बात है। वैसे जो उनकी स्पीड चल रही है आने वाले दौर में हो भी सकता है। ठीक है, देखें शहबाज शरीफ साहब खुद उन्होंने मरियम स्पीड नहीं कहा, उन्होंने मोहसिन स्पीड कहा, शहबाज शरीफ ने ये कहा था, और मोहसिन नकवी साहब बड़े काम कर रहे हैं, और बलोचिस्तान में बड़ा अहम आइंदा दिनों रोल मिला है, और उसमें डॉक्टर उस्मान अनवर जो है ये बड़ी अहम जिम्मेदारी इन्हें मिली है। और मेरा ख्याल है, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आईबी वो रोल अदा नहीं कर सकी, वो नताइज नहीं दे सकी जो एफआईए देगी, और एफआईए को बहुत सारे वो इख्तियारात आइंदा दिनों मिलने वाले हैं जो आईबी के पास थे। अब उन्हें मजबूत एक अफीसर की जरूरत थी, जरूरतमंद अफीसर की जरूरत थी, वो ले गए। अब मरियम साहबा ने भी शुक्र अदा किया कि वो चले गए, और अब ये इस पे एक और राय भी है, एक और इतलात भी है मैडम। अब ये आपको पता है कि माँ बेटी का वाकया हुआ था जी, उसके बाद अब तक किसी बड़े पुलिस अफीसर को सजा नहीं हुई, सिर्फ एक एसएचओ को लटकाने की कोशिश की गई, वही मामला ठंडा हो गया। अब उसका शोहर जो है वो पुलिस का, वो इदारों का कसूर था सर, वो वासा के डीजी को उड़ाते, वो एलडीए के डीजी को उड़ाते, उसमें पुलिस का डीजी कहां? जी 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 आपका अच्छा सवाल है। देखिए मैडम, उसमें जब एक
विक्टिम था कार्टून का शोर, उसने उसके हस्बैंड को मारा, एसपी बलाल एसपी सिटी की मौजूदगी में लटका कर मारा, उल्टा मरकार लटका। और जब राय ये कह रहे हैं कि जब एसपी साहब से पूछा गया तो जब उनकी गर्दन फंसने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो डीआईजी साहब से, मैंने उनसे मशवरा किया था। जब डीआईजी साहब से पूछा गया उन्होंने कहा जी हमें तो आईजी साहब से हमने इजाजत दी। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस पे अभी कार्रवाई बाकी है। अब आपने बात की कि सीसीपीओ लाहौर जो है वो भी तब्दील होने जा रहे हैं। ये आइंदा मेरा ख्याल 72 घंटों में बड़ी तब्दीली आनी है, पुलिस के अंदर बड़े बड़े बुर्ज उठने हैं। मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूं कि अब जो आईजी लगाना था ये मरियम, चूंकि सवाबदीदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने, चूंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने चलना है, उन्होंने मरियम साहबा से पूछा कि आपको पसंदीदा बंदा दे दें अपना, जिसका नाम, अब 3 नामों पे गौर हुआ, आईजी जो नए लगने हैं। बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मुख्तसर बताऊंगा। पहले नाम पे मरियम साहबा ने नाम दिया, जो एक लिस्ट बनी थी नामों की, मरियम साहबा ने तो नाम नहीं दिया लेकिन एक लिस्ट बनी थी, एक बनती है और सवाल 3 लोगों की थी आईजी पंजाब नए के लिए। और पहले नंबर थे सीसीपीओ लाहौर बलाल सिद्दीक कमियाना आईजी पंजाब के लिए, दूसरे नंबर थे जो थे वो वसीम सियाल साहब थे, एडिशनल आईजी सीटीडी, और तीसरे नंबर थे राव अब्दुल करीम साहब जो मौजूदा आईजी लगे हैं। क्यों चुना गया इनको? अच्छा सुन ले, अच्छा उसमें यह था कि चूंकि मैं सच्ची बात कह रहा हूं, बलाल सिद्दीक कमियाना साहब अच्छे आदमी हैं, मुझ पे भी इनके एक आधा इंसाफ मेरे साथ भी हुआ था जब वो डीपीओ थे नारोवाल में लगे हुए, तो इन्होंने बड़े अच्छे टर्नओवर के दिया। अब मोहसिन नकवी ग्रुप ये कहता था कि उनका एक दोस्त इस्लामाबाद में चला गया या निकाला गया या खुद चला गया या उसको जरूरत थी। तो अब उसकी नए आईजी जो है वो सीसीपीओ लाहौर बलाल सिद्दीक कमियाना साहब लग गए, क्योंकि मंजे हुए ऑफिसर हैं। और जब रजीम चेंज हो रही थी पंजाब के अंदर और उसमें भी उसने बड़ा रोल अदा किया। अब मरियम नवाज साहबा ने उनके नाम पर ओके नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इंटरनल 2 ग्रुप हैं जिनको बलाल सिद्दीक कमियाना साहब जिनकी हमदर्दियां उन ग्रुपों के साथ हैं और मुस्तकबिल में वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मरियम साहबा ने राव साहब का नाम कबूल कर लिया कि मुझे राव साहब आईजी पंजाब दे दें। अब जराए ये बता रहे हैं कि जो बलाल सिद्दीक कमियाना साहब हैं और एक और नाम है वसीम चौधरी साहब, ये भी एडिशनल आईजी इस वक्त, ये जराए ये बता रहे हैं कि ये दोनों में से एक बंदा आईजी रेलवे लगने वाला है, या वसीम चौधरी साहब लगेंगे या बलाल सिद्दीक कमियाना साहब लगेंगे। लेकिन यहां पे एक और भी है कि मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है एफआईए की, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी आइंदा दिनों आयद होनी है। उन्हें बात ऑफिसर और सीनियर और जिम्मेदार चाहिए। इसके लिए मेरे ये कह रहे हैं कि जो आईजी रेलवे है ये वसीम चौधरी साहब लग सकते हैं, बलाल सिद्दीक कमियाना साहब फेडरल में चले जाएंगे और एफआईए में या आईबी में जो है ना वो अहम ओहदों पर फराइज सारा। अच्छा सर, ये राव अब्दुल करीम साहब का जो मुझे ये बताइए कि ये आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल रह चुके हैं, कमांडेंट पुलिस कॉलेज रह चुके हैं, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब रह चुके हैं, आरपीओ गुजरावाला और डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन जैसे अहम ओहदों पर ये फाइज रह चुके हैं। इनकी पर्सनैलिटी बताइए, इनका बिहेवियर बताइए, इनका करियर बताइए और ये कितना बोल्ड स्टेप ले सकते हैं या किस हद तक ये सुन सकते हैं या अपनी सुना सकते हैं, ये बताइए। मीडिया फ्रेंडली आदमी है, जिंदगी में 2 दफा मिला हूं, लेकिन एक शरीफ आदमी है, मंजे हुए भी हैं, लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर बोल्ड स्टेप लेते थे और आवाम में चले घुल मिल जाते थे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो मौजूद राव साहब हैं कि क्या ये मीट कर पाएंगे, क्या ये थानों में आवाम का जो अतमाद है थानों पर वो बहाल कर पाएंगे। अब कल उन्होंने मीडिया के ग्रुप से गुफ्तगू की, उनमें उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कहा कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो जाएगा। सर ये तो सियासी बयान है, ये तो सारे आईजी साहब देते हैं। और आपने सॉरी मेरी सवाल ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि थानों में फ्रेंडली माहौल आवाम के लिए, कितना फ्रेंडली माहौल है वो तो हमने पिछले हफ्ते ही देख लिया, चाहे आईजी साहब उस्मान अनवर साहब 3 साल यहाँ पे गुजारा, लेकिन ये नहीं हो सका उनसे। ये पुलिस का किबला डॉक्टर उस्मान जो है पुलिस की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया, हमने यूनिफॉर्म बदल दिया, कल्चर जो है उसको नहीं बदल सके, वो नहीं बदल सके। अच्छा, थाना कल्चर बदलना है तो सियासी प्रेशर जो है उसको एक तरफ रखना होगा, जो हम नहीं रख पा रहे अभी तक। और मौजूदा जो सर इनकी अखलाकी तरबियत करना पड़ेगी सबसे पहले, तो इनको क्लासेस दें, इनको ट्रेनिंग्स दें, इनको साइकोलॉजिकली इनकी ट्रेनिंग्स होने की जरूरत है हमारी पुलिस। जी ऐसे ही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौजूदा आईजी जो है ये इनके लिए बहुत बड़े चैलेंज है। एक तो आपको याद होगा बार बहुत ऊपर सेट हो गया उसको मीट करने के लिए। जी 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 ऐसे ही है। देखें जो ये बनाई गई थी, ये जो सीटीडी है जी जी, ये इसका शुबा बनाया गया था, ये भी अभी तक वो नताइज नहीं दे सका। अब उसके बाद एक काम बहुत बड़ा जो सीसीडी बनाई गई जिसके चट्टा साहब सरबराह हैं जी जी, उसकी जिम्मेदारी जो थी, मेन जिम्मेदारी ये थी कि कच्चे के डाकुओं को पकड़ना, बिल्कुल वहां उन माफिया का खात्मा करना। अब चट्टा साहब के करीब ये था कि उस्मान अनवर साहब जो हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो देखें आइंदा दिनों में जो सीसीडी है इसका रोल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि मौजूदा आईजी जो है ये एक फ्रेंडली, गवर्नमेंट फ्रेंडली भी है, गवर्नमेंट यानी कि मीडिया फ्रेंडली भी है, लेकिन इनके लिए मैडम बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं आपको खबर दे रहा हूं
کہ آئندہ 2-4 روز میں پولیس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں. ڈی آئی جی لاہور پر ابھی تک مریم نواز صاحبہ کامران جو ہیں ان پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. موجودہ آئی جی ان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ٹیم لینا چاہتے ہیں. اسی طرح سی سی پی او لاہور نے جانا ہے. سر یہ آئی جی تبدیل ہو تو یہ اوپر نیچے کی سیٹیں تبدیل ہونا ضروری ہو جاتی ہے؟ جی یہ دیکھیں میں شروع میں یہ کہا تھا کہ نظام بدلنا ہے اور نظام بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. چہرے ایک بندے کے بدلنے سے قبلہ درست نہیں ہوتا. نظام جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, لاگو کرنا پڑتا ہے. سیاسی پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے پنجاب کے اندر جو کلچر بن گیا ہے, جو ملک کے اندر بن گیا ہے کہ ہم چہرے بدلتے ہیں, نظام کو نہیں بدلتے اور ان کو مضبوط نہیں کرتے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو چہتے آفیسرز ہیں ان کو لگاتے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میڈم چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, ایک آئی جی کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, نظام بدلنا ہوگا. اور موجودہ جو آئی جی ہیں نئے, ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج ایک یہی ہے کہ ماں بیٹی کے جو ذمہ دار پولیس افسران ہیں جن کو ان کے شور کو مارا, الٹا لٹکایا, انصاف دلوانا ہے, وہ ان کو انصاف دے پائیں گے. جاوید صاحب, سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے